आप आगे देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ ई रेस टू द एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इधर कॉट है, कॉट इनवर्स है, यहाँ पे कॉट है। आपको पता है इनवर्स फंक्शन जो है, एक फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, ई रेस टू द एक्स स्क्वायर। इतना ही बचेगा बिकॉज ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फिर कैंसिल आउट करके दिखाना नहीं बेटा। अच्छा, फिर अभी इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अभी इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा dy बाई डी एक्स। और आगे जो है ई रेस टू द एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग एफ ऑफ एक्स एज्यूम करेंगे। तो आगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स। आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं उनके साथ आपको कंपेयर करना चाहिए कि जो सिचुएशन है वो किस फॉर्मूला से मैच करता है। तो ई के पावर में एक्स स्क्वायर या ई के पावर में एक्स का कुछ भी आया तो वो ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स से मैच करता है। तो ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स का रेडियो क्या रहेगा, ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। फिर ये ई रेस टू द एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, टू एक्स। इसको बस रीअरेंज करो, टू को पहले लिखो, टू एक्स और ई रेस टू द एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ वन अपॉन कॉस फाइव रेस टू द एक्स। ठीक है। तो अब जब भी आपको किसी फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन आपको कोसेक इनवर्स में दिख रहा है, तो आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला अवेलेबल है, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला है, माइनस है बस वो, माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो टैन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला है वन अपॉन वन प्लस एफ ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला है माइनस वन अपॉन वन प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एंड सेक इनवर्स के लिए है सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगर आप देखोगे तो ये वन अपॉन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन, और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का भी वैसा ही है, माइनस, बस इजी सेम टू सेम है बट माइनस में है। तो एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। मेरा पॉइंट इतना सही था कि जब भी आप लोग कोसेक इनवर्स देख रहे हो तो आगे आपके लिए जो भी हो एफ ऑफ एक्स है, राइट। तो यहाँ पे कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का रूल लग जाएगा। बट दिक्कत ये है कि एफ ऑफ एक्स काफ़ी बड़ा है, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे जो टर्म है वो काफ़ी बड़ी है, मतलब लेंदी टर्म है। तो वो टर्म अगर आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, फिर उसका डेरिवेटिव भी लोगे, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना बड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो इसीलिए आप एक काम करना कि आप ऐसे सोचो कि जब भी एफ ऑफ एक्स थोड़ा बड़ा रहेगा, लेंदी रहेगा, तो आप ये सोचो कि क्या हम लोग कुछ और अरेंजमेंट उधर कर सकते हैं क्या। जब भी एफ ऑफ एक्स के जगह पे कुछ और बड़ा लेंदी टर्म रहेगा, छोटा टर्म है, जैसे पिछली बार ई एक्स स्क्वायर था, ई का पावर एक्स स्क्वायर था, तो छोटा टर्म था। तो जब भी एफ ऑफ एक्स के जगह पे छोटा टर्म रहे तो ठीक है, एज इट इज डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लो, फॉर्मूले लगा दो, ये वाले फॉर्मूले लगा दो। बट एफ ऑफ एक्स के जगह पे कोई लेंदी टर्म रहेगा तो आपको उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए और फिर सॉल्व करना चाहिए, तभी वो अच्छे से आंसर देता है। तो फिर y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ, क्या ये वन अपॉन कॉस है, तो वन अपॉन कॉस जो है वो क्या रहेगा, सेक फाइव रेस टू द एक्स। तुम में से कोई सोचेगा आप हम लोग कैसे सोचे कि वन अपॉन कॉस को सेक ही लिखना है। वैसे तो फॉर्मूले जिसको आते हैं उसको माइंड में आएगा ही, उसको ये सब का प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक बात समझो कि इनवर्स वाले क्वेश्चन सिंप्लीफाई कब होते हैं, जब वो इनवर्स फंक्शन कैंसल आउट हो जाए। तो अगर इधर कोसेक इनवर्स है तो अंदर भी कोसेक आया, तो कोसेक और कोसेक इनवर्स कैंसल आउट हो जाता है। तो फिर इनवर्स के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना मतलब बाहर जो इनवर्स फंक्शन दिया है वही फंक्शन अंदर भी लाना। ठीक है, बस बाहर इनवर्स में दिया रहेगा, आपको उसी का फंक्शन अंदर लाना है, राइट। तो आपको पता होगा, तो अंदर बाहर कोसेक इनवर्स है तो मुझे अंदर क्या चाहिए, कोसेक। बट सेक भी चल जाएगा। तुम बोलोगे क्यों, तो आपको पता है जिन्होंने अलग एंगल के फॉर्मूले ढंग से करे हुए, तो साइन जो है वो चेंज होके कॉस बन जाता है।
या कॉस चेंज होके साइन बन जाता है। आपको पता है कि अगर मैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिखूँ या माइनस थीटा लिखूँ तो मुझे कॉस थीटा मिल जाएगा, या कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा, या फिर टैन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, बिकॉज टैन और कॉट आपस में इंटरचेंज होते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। अलग एंगल का फॉर्मूला है ना यहाँ पे, और ये जो एंगल है वो एंगल 90 का मल्टीपल होना चाहिए, और अगर वो एंगल वाई एक्सिस पे आ रहा है, 90 का मल्टीपल है वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो फंक्शन चेंज हो जाता है। और आपको पता है आखिर में सेक पाई बाई टू माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, या कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा वो कितना हो जाएगा, सेक थीटा। मतलब मेरा पॉइंट इतना ही है कि अंदर सेक भी आया तो चलेगा, क्योंकि उस सेक को आप लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हो, कोसेक, और फिर वो कोसेक और बाहर का कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसल, और आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है जो मैं बोल रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ अंदर क्या है, इधर सेक है, तो मुझे इधर सेक चाहिए कि कोसेक चाहिए, सो दैट बाहर का कोसेक इनवर्स कैंसिल हो। तो फिर कोसेक चाहिए तो कोसेक का फॉर्मूला लिखो ना, अलग एंगल वाला, तो क्या आएगा, कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आपने ऐसा एंगल यूज कर लिया जो वाई एक्सिस पे, और अगर कोई एंगल वाई एक्सिस पे आता है तो फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो फिर आप बताओ, अच्छा इधर क्या है, इधर फाइव रेशो द एक्स है, तो आप थीटा की जगह पे अभी फाइव रेशो द एक्स रखो, तो सेक फाइव रेशो द एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक पाई बाई टू माइनस फाइव रेशो द एक्स। तो इस तरीके से आपके पास सेक फाइव रेशो द एक्स की वैल्यू आई, और सेक फाइव रेशो द वैल्यू किस में है, कोसेक में है। अब इसको उठा के सेक के जगह पे पुटअप कर दो, तो फिर y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, और आपने सेक फाइव रेशो द एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, कोसेक पाई बाई टू माइनस फाइव रेशो द एक्स। तो अब देखो आपका कोसेक और कोसेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे कैंसिल आउट करके मत दिखाओ बट ठीक है कैंसिल आउट तो हो जाएंगे। तो कोसेक आगे आएगा पाई बाई टू माइनस फाइव रेशो द एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना सिंपल इसका आंसर रहेगा। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई बीच में माइनस साइन है, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव होगा। पाई बाई टू एक नंबर है, उसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में एक्स का टर्म नहीं है तो मर जाएगा वो, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और फाइव रेस टू द एक्स, तो फाइव एक नंबर है तो ये ए रेस टू द एक्स का रूल लग जाएगा इधर। तो क्या है ए रेस टू द एक्स का रूल, क्या होता है बोलो, क्या होता है ए रेस टू द एक्स का रूल, ए रेस टू द एक्स इंटू लॉग ए मतलब फाइव। तो अभी जीरो में से एक माइनस हो रहा है तो ये माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस फाइव रेस टू द एक्स इंटू लॉग फाइव, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, राइट। तो आप देखो क्वेश्चन कोसेक इनवर्स का था, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन का था, और आंसर में ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी टर्म नहीं आया, राइट, बिकॉज वो सिंप्लीफाई हो गया। तो दोबारा से, अगर बाहर साइन इनवर्स आया तो अंदर कॉस भी चलेगा साइन भी चलेगा, बिकॉज कॉस आया तो अलग एंगल का फॉर्मूला पुट करके साइन कर सकते हैं, और साइन और का कॉस कैंसिल हो जाएगा, राइट। टैन आया बाहर, टैन इनवर्स आया तो अंदर टैन भी चलेगा और कॉड भी चलेगा, राइट। सो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और इसके जैसे और कोई क्वेश्चन रहेंगे तो सॉल्व करेंगे। ये सेकंड था ना, थर्ड क्वेश्चन। सो कॉस इनवर्स ऑफ, थर्ड ना ये, देख लो। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। तो वन सेकेंड अगर आप देखोगे तो कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का रूल लग सकता है, बट एफ ऑफ एक्स काफ़ी लेंदी है। तो मैंने अभी अभी बोला कि एफ ऑफ एक्स जब भी लेंदी रहेगा आपको क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए, बराबर है। तो आपके पास क्लियर कट वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है, सबको पता है वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला। आपने चार्ट बनाया है, आपने फॉर्मूला का लिस्ट बनाया है, सब उसमें फॉर्मूले है। वन प्लस कॉस एक्स होता है टू कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू, बराबर है। तो ये उठा के पुटअप कर दो उधर, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे को ने टू पहले से है क्वेश्चन में, तो टू और टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो आप देखो कॉस का स्क्वायर है, कॉस का रूट है, तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और y इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू, राइट। तो आपके पास कॉस है, बाहर कॉस इनवर्स है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे,
कैंसिल हो जाएंगे, कॉस और कॉस इनवर्स, बचेगा कौन, x/2। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का रेटियो dy/dx, नीचे का 2 बच जाएगा, किसके कारण, x के कारण, है ना, x वेरिएबल है ना, तो आपके नंबर के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में वेरिएबल आता है तो नंबर बच जाता है, तो 2 बच जाएगा नीचे का, और x का रेटियो कितना हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज योर फाइनल आंसर। बट जिसको भी ये 1 + cos x का फॉर्मूला नहीं आता, उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, वो गोल गोल घूमता रहेगा बट उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोलो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √1 - cos x² अपॉन 2, ठीक है, √1 - cos x², तो देखो 1 - cos जैसे दिखता है, आपको 1 - cos थीटा के फॉर्मूला की याद आनी चाहिए। क्या है 1 - cos थीटा का फॉर्मूला, बोलो, यस 2 sin स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका, राइट। तो आपके पास इधर एक्स थीटा के जगह पे कौन था, बोलो x² है, तो आपके पास फॉर्मूला बनना चाहिए 1 - cos x² का। क्या होगा 1 - cos x² का फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर x²/2, ये बनेगा आपका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला उठा के आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दो वहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ √, क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x²/2, राइट, डिवाइडेड बाई पहले से कौन है यहाँ पे 2, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √, साइन स्क्वायर x²/2। अब मुझे तो वो साइन का स्क्वायर है ना, साइन का स्क्वायर मतलब पूरे टर्म का ही स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और अंदर बचेगा साइन x²/2, साइन x², अरे साइन का स्क्वायर और साइन का रूट हटेगा, एक्स का रूट नहीं हटेगा, खाली साइन का स्क्वायर और साइन का रूट हटेगा। अब मुझे बताओ बाहर क्या है, कॉस इनवर्स है, और अंदर कौन है, साइन, तो आपको अंदर भी कौन चाहिए, कॉस ही चाहिए, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, कौन कन्वर्ट करेगा, आयरन एंगल का फॉर्मूला, तो आपको कौन चाहिए, अंदर कॉस चाहिए ना, तो कॉस का फॉर्मूला लिखो, तो कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इस तरीके का फॉर्मूला है कॉस का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी इधर थीटा के जगह पे कौन है, बोलो x²/2, तो इधर साइन के थीटा के जगह पे लिख दो x²/2, तो ये कॉस में भी थीटा के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, x²/2, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया जो साइन x²/2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉस में। आयरन एंगल का फॉर्मूला कितना सिंपल है, 11th स्टैंडर्ड से सीखते हैं हम लोग ये। सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, क्या है, साइन x²/2 के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस π/2 माइनस x²/2, सो कॉस और कॉस इनवर्स दोबारा से कैंसिल होंगे, और अंदर क्या बचेगा π/2 माइनस x²/2। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का रेटिव आएगा dy/dx, π/2 का रेटिव आएगा 0, क्यों 0 आएगा, क्योंकि π/2 एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसके बाद मल्टीप्लाई में डिवाइड में कोई x का टर्म नहीं था, इसलिए π/2 का डेरिवेटिव कितना हुआ 0। अच्छा नीचे आगे सुनो, ये नीचे का x² के नीचे का जो 2 है वो बच जाएगा, और ऊपर जो x² है उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, तो अब मुझे बताओ 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 माइनस एक्स कितना हो जाएगा -x, तो आपका आंसर आ जाएगा -x। सो सबसे इम्पोर्टेंट था 1 - cos थीटा का फॉर्मूला याद आना, और उसके बाद ये पता होना कि साइन को हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉस में, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने वाला एक ही है, कौन, आयरन एंगल का फॉर्मूला, वो यही है, ठीक। सो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है और टिपिकल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2, कुछ ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है, या क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि बाहर पहली चीज तो tan इनवर्स ऑफ f(x) का फॉर्मूला हमारे पास है, सो tan इनवर्स ऑफ f(x) का फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर निकल जाएगा, डेरिवेटिव निकल जाएगा, बट जो आंसर निकलेगा वो सिंप्लीफाइड नहीं निकलेगा, क्योंकि f(x) काफी लेंदी है। और दूसरी चीज, tan इनवर्स ऑफ f(x) का फॉर्मूला लगा दिया तो बाद में f(x) का डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है, तो f(x) का जब डेरिवेटिव लेंगे तो u/v का रूल लगाना पड़ेगा,
क्योंकि वापस से दूसरी बार जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये लेंदी होता जाएगा। उससे बेटर ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बाहर टैन इनवर्स है तो अंदर भी क्या लाओ, टैन, सिंगल टैन लाओ। वो टैन और टैन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे और फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सवाल उठता है टैन कैसे लाया जाएगा, तो टैन दो ही तरीके से लाया जा सकता है, ठीक है। एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दो, ठीक है। अरे हाँ या नहीं, 1 प्लस की 1 माइनस सारे चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं। सो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करो तो tan 2 थीटा ये फॉर्मूला बन जाएगा। और दूसरा है दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट। आप इधर ऊपर प्लस के जगह पे माइनस ला सकते हो और ये माइनस के जगह पे प्लस ला सकते हो, और जो फॉर्मूला बनेगा वो tan ऊपर प्लस है तो प्लस का बनेगा और माइनस है तो माइनस का बनेगा, राइट। तो ये दो ही तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन करके tan ला सकते हो, राइट। ये दो ही तरीके tan लाने के। अब उसमें से एक जो तरीका है टालने का, उसमें ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाला जो है, मतलब बेसिकली ऊपर मल्टीप्लिकेशन है दो टर्म में और नीचे दो टर्म के बीच में एडिशन सॉरी सब्ट्रैक्शन है, राइट। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, राइट। वैसा यहाँ है क्या, नहीं। तो दूसरा जो तरीका है उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो इधर ऊपर भी एडिशन मतलब ऊपर सब्ट्रैक्शन और नीचे क्या है, एडिशन है। तो फिर ये दूसरा वाला तरीका ही काम करेगा, राइट। पहला वाला तरीका काम नहीं करेगा। तो दूसरा वाला तरीका क्या बोलता है कि ऊपर दो टैन एडिशन में लाओ या सब्ट्रैक्शन में लाओ और नीचे इधर दो टैन किस में लाओ, मल्टीप्लिकेशन में। उसको देखो ना, तो बस वही वाला लॉजिक लगा के ये क्या होगा, टैन इनवर्स, ये 1 के जगह पे मुझे टैन चाहिए ना, वो फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो 1 के जगह पे लिख रहा हूँ टैन π/4, लिख सकते हैं ना। टैन 45 1 होता है, तो 1 के जगह पे टैन π/4 लिख दिया। नीचे वाले 1 को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला में चाहिए, और ये 1 प्लस और इधर दोबारा टैन π/4 लिख रहा हूँ और इंटू टैन x/2। कोई बोलेगा क्वेश्चन चेंज हुआ, तो मैं बोलूँगा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बोलो। क्या इधर टैन π/4 मतलब 1, तो ये देखो 1 है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा टैन x/2 के साथ मल्टीप्लाई में मैंने क्या लिया है, बोलो टैन π/4। तो टैन π/4 है कितना, 1, 1 इंटू टैन x/2 कितना होगा, टैन x/2। तो ये और ये बिल्कुल क्या है, सेम है, बस हमने ऐसे अरेंज किया उसको कि वो फॉर्मूला लग जाए, राइट। तो अब फॉर्मूला लग जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, टैन इनवर्स। और मैं तो बोलता हूँ ये अरेंजमेंट हर किसी को सीख लेना चाहिए, बिकॉज डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो या कोई और चैप्टर हो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, बहुत बार ये सिचुएशन आता है। तो आप कब तक आप ऐसा रहोगे कि हमें एडजस्टमेंट करना नहीं आता। तो ये ऊपर माइनस है तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगने वाला है। कैसे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, इसको क्या बोलेंगे a, इसको, तो ये भी क्या होगा a और ये भी क्या होगा b। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला है tan a माइनस b का, तो a मतलब π/4 और b मतलब x/2, राइट। तो tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आगे क्या बचेगा, π/4 माइनस x/2। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो y का रेटिव आएगा dy/dx। ये π/4 जो है उसका रेटिव 0 हो जाएगा, बिकॉज वो अकेला है, नंबर है, और उसके बाद मल्टीप्लाई में डिवाइड में कोई वेरिएबल नहीं है। तुम बोलोगे सर वेरिएबल कौन है, अरे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो x वेरिएबल है, तो इसके बाद मल्टीप्लाई में x है क्या, डिवाइड में x है क्या, तो मर गया वो, नीचे का 2 बच गया, x के नीचे का 2 बच गया क्योंकि x ने उसको बचा लिया, और x का खुद का रेटिव कितना होगा 1, तो 0 माइनस 1/2 आंसर कितना आएगा, -1/2। क्लियर है। इतने इजीली 3 या 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर आपको यहाँ ये अरेंजमेंट आता हो तो, राइट। और अरेंजमेंट ये तो हम लोग 11 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, अब तक जिसका भी मैथ्स ठीक है उसको ये आता होगा, जिन्होंने भी अच्छे से प्रैक्टिस की है मैथ्स के क्वेश्चंस की, उनके लिए कोई डाउट ये नहीं है, चैलेंज नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ठीक है। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे आते हैं उनको ये पता है कि ये जो फॉर्मूला है ना 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ये फॉर्मूला cos 3x का है। मतलब बेसिकली आपके पास एक फॉर्मूला है
फॉर्मूला है cos 3 थीटा का, फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ऐसा एक फॉर्मूला है, ठीक है, अपने 11 में सीखा हुआ है ये। अगर मैं इसको इस वाले सिचुएशन के साथ कंपेयर करूं तो आप देखोगे तो इधर थीटा है और इधर कौन है 2x, इधर भी थीटा है तो इधर कौन है, मतलब हमें हमारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला थीटा के जगह पे क्या लेना है बोलो 2x, तो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, राइट, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 2x लिया, तो फिर लेफ्ट में इधर क्या आएगा cos 3 और थीटा के जगह पे कितना 2x, तो फिर ये क्या हो जाएगा cos 3 टू सा कितना हो जाएगा 6x, तो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ये जो हमें क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है बोलो cos 6x फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, और ये फॉर्मूला क्या बनेगा cos 6x, ठीक है, सबको पता है 1 अपॉन cos जो है वो क्या होता है बोलो सेक होता है, तो कोसेक इनवर्स, और ये 1 अपॉन cos है तो उसको लिख सकते हैं सेक 6x, राइट, और सबको ये भी पता है कि सेक को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं कोसेक में, आलन एंगल का फॉर्मूला यूज करके, कैसे, आपको सेक के जगह पे क्या चाहिए कोसेक चाहिए, तो फॉर्मूला कोसेक के लिए लिखो, क्या फॉर्मूला है वो कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, अरे थीटा के जगह पे जरा कंपेयर करके देखो, थीटा के जगह पे कौन दिख रहा है आपको, थीटा के जगह पे आपको 6x दिख रहा है, तो थीटा के जगह पे लिख दो 6x, और लेफ्ट में भी यहाँ पे कोसेक पाई बाई 2 माइनस 6x, तो सेक 6x के जगह पे कौन आया बोलो कोसेक पाई बाई 2 माइनस 6x, उसको रख दो वहां पे, तो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, और सेक 6x के जगह पे आएगा कोसेक पाई बाई 2 माइनस 6x, और अभी ये कोसेक और कोसेक इनवर्स कैंसिल होगा, एग्जाम में ऐसा कैंसिल मत करके दिखाना, कैंसिल हो ही जाएगा, तो y इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख देना पाई बाई 2 माइनस 6x, तो इसको डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 अकेला है और पाई बाई 2 एक नंबर है, पाई 22/7 है, 2 एक नंबर है, तो ये पाई बाई 2 पूरा एक नंबर है, और नंबर के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में x का टर्म नहीं होता, तो नंबर का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 0, मर गया हो, अच्छा 6 बच गया x के कारण, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आया 1, आंसर आ जाएगा -6, राइट, तो वन सेकेंड में बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये था कि आप ये देखो कि 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ये जो सिचुएशन है वो किसके जैसी है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, बेसिकली cos 3 थीटा, तो ये cos 3 थीटा जैसा सिचुएशन है, जिसको ये रियलाइज हुआ उसके लिए क्वेश्चन इजी है, अच्छा जिसको फॉर्मूला नहीं आएगा वो क्या करेगा, वो इसको कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ले लेगा, क्या ले लेगा, और फिर उसको आगे लिखेंगे -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसके लिए एफ ऑफ एक्स इतना बड़ा है, अब उसका डेरिवेटिव करने जाएगा वो तो वो पहला या दूसरे स्टेप में ही अटकने वाला है, तो जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो फाइनल आंसर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं निकाल पाएगा, और निकाल लिया भी तो 15 से 20 स्टेप लग जाएगी, ठीक है, सो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला का सिचुएशन क्लियरली याद आना चाहिए, ऐसे दो फॉर्मूले थे बेसिकली, एक फॉर्मूला था साइन 3 थीटा का, वो फॉर्मूला था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और दूसरा था कॉस 3 थीटा का, वो था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, राइट, तो एक में कॉस क्यूब बाद में, सॉरी एक में क्यूब बाद में है और एक में क्यूब पहले है, दोनों दोनों फॉर्मूला का सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट, सो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको 11th स्टैंडर्ड से याद होने चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, कुछ भी करो, मतलब लाइक कोई भी पढ़ा है आपको, जब तक फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक तुम लोग क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते, इधर समझ में आ जाएगा क्योंकि इधर फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ या कोई और जिससे तुम पढ़ रहे हो वो लिखेगा, बट जब एग्जाम में जाओगे तो फॉर्मूले खुद से ही लिखने हैं ना, तब क्या करोगे, सो आगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाई 3 अपॉन साइन एक्स बाई 3, राइट, जैसे 1 प्लस कॉस देखते हो आपको तुरंत फॉर्मूला याद आना चाहिए, बताओ कौन सा 1 प्लस कॉस थीटा का,
1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बराबर है क्या। यहाँ पे थीटा की जगह पे कौन है बोलो x/3, तो फिर x/3 है तो 1 प्लस कॉस x/3, जहाँ थीटा है वहाँ पे x/3 ले लो, तो आगे क्या हो जाएगा बोलो 2 कॉस स्क्वायर x/3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/6, x/6 क्यों, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, 1 जाएगा सबसे ऊपर और ये 2 जाएगा 3 के बाजू में, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो 1 प्लस कॉस x/3 का आंसर कितना आया 2 कॉस स्क्वायर x/6। और जैसे आप लोग साइन थीटा को देखते हो तो साइन थीटा को देख के फॉर्मूला याद आना चाहिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, राइट। दो चार ही तो फॉर्मूले जो बार बार यूज होते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा, है ना। सो आगे, अच्छा साइन में अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्वेश्चन में थीटा की जगह पे कौन है x/3, तो फिर आगे क्या आएगा 2 साइन x/3 अपॉन 2 और इंटू कॉस x/3 अपॉन 2, 2 मिनट पहले समझाया कि x/3 अपॉन 2 x/6 होगा और इंटू कॉस x/6 होगा और ये कौन होगा साइन x/3 होगा, अरे तो अब आपके पास साइन x/3 के लिए भी फॉर्मूला है और आपके पास 1 प्लस कॉस x/3 के लिए भी फॉर्मूला है। मैं बता दूं जिसको फॉर्मूले आते हैं उसको ये सब एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में जा सकता है। अगर तुम लोग मेरा मॉर्निंग का लेक्चर देखोगे तो मैंने कहीं पे भी नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखवाया है, राइट, डायरेक्टली फॉर्मूले पुटअप कर दिए, राइट। ये लिखने की क्या ही जरूरत है, ये बस मुझे पता है कि तुम में से कुछ लोगों को फॉर्मूले नहीं आते इसलिए मैं फॉर्मूले लिख के दिखा रहा हूँ, बट आपको डायरेक्टली करना चाहिए, आपको यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो टैन इनवर्स लिखा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो हमें पता है x/6 आता है जो मैंने इधर लिख के रखा हुआ है, और नीचे क्या आएगा बोलो नीचे साइन x/3, तो साइन x/3 के लिए क्या आएगा 2 साइन x/6 इंटू कॉस x/6, राइट। तो ऊपर भी कॉस x/6 है, दो दो है, नीचे भी कॉस x/6 है, एक है, तो ऊपर का एक कॉस x/6 नीचे का एक कॉस x/6 कैंसिल होगा, नीचे का 2 ऊपर का 2 भी क्या होगा कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू टैन इनवर्स, ऊपर बचेगा एक कॉस x/6, नीचे बचेगा एक साइन x/6, आप देख सकते हो एक एक कॉस कैंसिल हुआ तो ऊपर दो कॉस थे, तो ऊपर कॉस है नीचे कौन है साइन है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, तो y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन आ जाएगा कॉट और बाहर कौन है x/6, राइट। तो कोई सोचेगा यार सर बाहर टैन इनवर्स है अंदर भी टैन होता तो टैन और टैन इनवर्स कैंसिल होते, तो मैं बोलूंगा कोई नहीं, अंदर क्या है कॉट है और कॉट अलाइड एंगल के फॉर्मूला से क्या बन जाता है टैन बन जाता है, तो थोड़ा एक ही छोटा सा काम है, तो कॉट के जगह पे टैन चाहिए ना, तो टैन का फॉर्मूला लिखो, क्या है फॉर्मूला टैन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे कौन इधर x/6, तो थीटा की जगह पे x/6 लिख दो, इधर भी टैन π/2 माइनस थीटा की जगह पे x/6, तो आपके पास फॉर्मूला आपके पास कॉट x/6 की वैल्यू रेडी है, कॉट x/6 की वैल्यू कितनी आई टैन π/2 माइनस x/6, उसको उठा के पुटअप कर दो y में, तो y इज इक्वल टू आएगा टैन इनवर्स और कॉट x/6 आपका हो जाएगा टैन π/2 माइनस x/6, तो क्या होगा अभी यहाँ पे टैन और टैन इनवर्स कैंसिल होगा और ये क्या बचेगा π/2 माइनस x/6, राइट। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट किया तो y का रेडियो आएगा dy/dx, ये π/2 जो है उसका रेडियो आएगा 0, वंस अगेन डायलॉग सेम है, π/2 एक नंबर है, उसके बाद मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई वेरिएबल नहीं है, तो फिर अच्छा आगे -6 बच गया x के कारण और x का रेडियो उतर से x कितना आएगा 1, तो ये हो जाएगा -1/6, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/6, राइट, इतना सिंपल सा था वो। सो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख दिया और नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दिया, जिसके लिए जिसका फॉर्मूला आता है उसका क्वेश्चन उसके लिए आंसर यहाँ से शुरू हो जाता है और हार्डली 3 या 4 स्टेप में आंसर आ जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर साइन है और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस है, तो अभी अभी तो फॉर्मूले किए हमने, तो कॉट इनवर्स ऑफ क्या है ऊपर साइन 3x, तो ऊपर लगा देंगे साइन थीटा का फॉर्मूला, ओके, और नीचे 1 प्लस कॉस 3x, तो नीचे लगा देंगे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, थीटा के जगह पे आपके पास कौन है बोलो 3x, तो क्या लगेगा फॉर्मूला ऊपर 1 प्लस
नहीं, नीचे लगेगा 1 + cos थीटा और ऊपर लगेगा साइन थीटा। तो फटाफट से फॉर्मूले याद करो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला था 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। फॉर्मूले लर्न कर लो। साइन थीटा होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, राइट। अब आएगा इधर क्या है 1 + cos थीटा। क्या होता है 1 + cos थीटा, बोलो 2 cos² θ/2। 2 cos² θ/2 बराबर है। तो क्या होगा अभी यहाँ पे, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये cos3x/2, ये cos3x/2 क्या होगा, कैंसिल। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स। ऊपर क्या आया, साइन, नीचे कौन आया, कॉस। तो साइन 3x/2 और नीचे cos 3x/2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो y इज इक्वल टू आया कॉट इनवर्स ऑफ टैन 3x/2। तो कॉट और टैन कैंसिल नहीं होते, बट अंदर क्या चाहिए तुम्हें, कॉट चाहिए। फिर ये टैन की जगह पे क्या चाहिए, कॉट चाहिए ना इधर, सो दैट ये कॉट और ये कॉट इनवर्स क्या हो, कैंसिल। तो टैन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या एलन एंगल का फॉर्मूला बोलो, कॉट π/2 माइनस थीटा इंटू टैन इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, π/2 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो y एक्सिस का एंगल है और वो आपके फंक्शन को चेंज कर देता है। तो साइन चेंज होके कॉस में चले जाता है, कॉस चेंज होके साइन में चले जाता है, टैन कॉट में चले जाता है, कॉट टैन में चले जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है और कोसेक का सेक होता है, और सबको π/2 माइनस थीटा के साथ ही लिखा जाता है। तो चलो ठीक है, थीटा के जगह पे कौन है एक बार कंपेयर करो। तो टैन में, टैन के साथ इधर कौन है 3x/2। तो इधर आप लोग थीटा के जगह पे क्या लिखोगे, बोलो 3x/2। तो इधर भी कॉट π/2 माइनस थीटा के जगह पे लिखोगे 3x/2। तो अब आपके पास tan 3x/2 की वैल्यू आ गई। क्या है tan 3x/2 की वैल्यू, कॉट π/2 माइनस 3x/2। तो आप ये y में रख दो, तो y इज इक्वल टू क्या बोलो, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स। और फिर क्या इधर tan 3x/2 है, तो tan 3x/2 की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट π/2 माइनस 3x/2। तो कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल हुआ, π/2 वैसे ही, 3x/2 वैसे ही, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy/dx, π/2 का डेरिवेटिव 0, 3 और नीचे के 2 बच गए। ठीक है, π/2 जैसे नंबर था वो मर गया, उसका डेरिवेटिव 0 आया। पर 3/2 जैसा नंबर बच गया, किसके कारण बच गया, x के कारण। x एक वेरिएबल है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना है, बोलो 1। तो 0 माइनस 3/2 कितना आएगा, -3/2। तो आपका आंसर आया -3/2। तो इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, कोई पीछे रह गया है क्या, ये, तो ये तो कितना इजी क्वेश्चन है ये भी, बट अगेन फॉर्मूला बेस्ड है। बोलो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x अपन 1 प्लस साइन 7x, राइट। तो आपको नीचे दिखा है 1 प्लस साइन 7x मेरे लिए थीटा है, तो आपको 1 प्लस साइन थीटा के फॉर्मूले याद आने चाहिए, राइट। तो 1 प्लस साइन थीटा के लिए एक ही फॉर्मूला है, 1 प्लस साइन थीटा के लिए एक ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, cos θ/2 माइनस साइन θ/2 प्लस है, प्लस बीच में इधर प्लस रहेगा तो इधर भी प्लस है, होल का स्क्वायर, होल का, और बीच में अगर इधर माइनस आया तो इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ऐसा ही कि फॉर्मूला है किसके लिए, 1 प्लस साइन थीटा के लिए या फिर 1 माइनस साइन थीटा के लिए। और ऊपर कौन है, cos 7x है, 7x मतलब थीटा, तो बेसिकली ऊपर cos थीटा है। तो cos थीटा के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले, cos² θ/2 माइनस sin² θ/2, 2 cos² θ/2 माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस sin² θ/2। तो इस तरीके से आपके पास इतने सारे फॉर्मूले हैं टू चूज फ्रॉम। और क्यों ये फॉर्मूले इधर पुट करने हैं, बिकॉज f(x) बड़ा है, हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, बराबर है। तो cos, वो नीचे तो एक ही ऑप्शन है, नीचे तो और कोई ऑप्शन है नहीं, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला में एक ही ऑप्शन है कि आप 1 प्लस साइन थीटा को आप लिख दो, क्या लिखोगे, cos θ/2 प्लस साइन θ/2 का होल का स्क्वायर।
नीचे कंफ्यूजन नहीं है कि क्या करेंगे, ऊपर कंफ्यूजन है, क्योंकि ऊपर कॉस थीटा के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले, तीन में से कौन सा यूज करेंगे। तो अब मुझे बताओ, नीचे जो है वो नीचे कॉस और साइन दोनों है, तो ऊपर भी ऐसा फॉर्मूला लाओ जिसमें कॉस और साइन दोनों हो, प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा। तो बोलो कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा, फिर पहला वाला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरीके से आपने फॉर्मूला यूज कर लिया फर्स्ट वाला कॉस थीटा के लिए, राइट। वो क्यों यूज किया, क्योंकि नीचे 1 प्लस साइन थीटा के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास उसमें कॉस और साइन दोनों थे, तो हमें ऊपर भी कॉस थीटा के लिए ऐसा फॉर्मूला चाहिए था जिसमें कॉस और साइन दोनों, जो पहला वाला फॉर्मूला सही बैठता है। तो फिर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब मुझे बताओ इधर क्या है, ये कॉस का स्क्वायर है, इधर साइन का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा सिचुएशन हो गया। तो ये कॉस जो है आपके लिए ए हो गया और साइन आपके लिए बी हो गया, और ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और नीचे जो है वो है कॉस 7x अपॉन 2 प्लस साइन 7x अपॉन 2 का होल का स्क्वायर। तो अब बताओ नीचे कौन है, कॉस 7x प्लस साइन 7x, और ऊपर कौन है, कॉस 7x प्लस साइन 7x। दोनों भी नीचे और ऊपर सेम है, सेम टर्म है, बट ऊपर एक ही टर्म है और नीचे ऐसी कितनी टर्म है, दो, तो ऊपर की एक और नीचे की एक टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बचेगा cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2, और नीचे बचेगा cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2। क्लियर है। अब बाहर कौन है बोलो, tan इनवर्स है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, तो एफ ऑफ एक्स तो रिलेटिवली काफी बड़ा है, तो हम लोग tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स तो डायरेक्टली करेंगे नहीं, ये करेंगे, तो आपको एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इसको सिंप्लीफाई करके अंदर क्या लाना है, tan लाना है ना, सो दैट वो tan और tan इनवर्स क्या हो, कैंसल हो। तो tan लाने के लिए आप साइन को डिवाइड बाय कॉस करेंगे, तो साइन को डिवाइड बाय कॉस किया तो क्या आता है, tan आता है, राइट। तो फिर आगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब आपको क्या करना है, कॉस से डिवाइड करना है, बट आपको पता है मैथ्स में अगर आप लोग किसी चीज़ को डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो सबको करना पड़ता है। तो अगर इसको भी कॉस से डिवाइड किया, सबको ही कॉस से डिवाइड करेंगे, तो अगर इसको cos 7x बाई 2 से डिवाइड किया तो cos अपॉन cos कितना आएगा 1, माइनस साइन अपॉन cos कितना आएगा tan 7x बाई 2। छोटे बच्चों ऐसा लिखते नहीं बैठने का कि आप cos 7x बाई 2 से सबको डिवाइड कर रहे, राइट। ये अंडरस्टूड है कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या लाना है, tan लाना है, तो tan लाने के लिए साइन cos से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इसको भी cos से डिवाइड किया तो उधर कितना हो जाएगा 1, और इसको cos से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा tan। अब ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करके इधर एक ही tan चाहिए, एक सिंगल tan चाहिए, है ना। तो आप इस 1 के जगह पे क्या लोगे बोलो, tan पाई बाय 4, और इस tan 7x बाई 2 को मल्टीप्लाई में भी क्या लोगे, tan पाई बाय 4, तो उससे क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो आगे क्योंकि हमने किया था ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इस 1 के जगह पे लिखेंगे tan पाई बाय 4 माइनस आगे tan 7x बाई 2, नीचे ये 1, फिर उसके बाद प्लस, प्लस और प्लस के बाद आप अगर आप देखोगे तो इस प्लस के बाद और एक tan पाई बाय 4 ले रहा हूँ, ले सकता हूँ क्योंकि वो 1 ही होता है, और 1 किसी को मल्टीप्लाई होता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आपने अरेंज कर लिया अभी इसको। अब ये जो है आपका tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला होने वाला है, तो बोलो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, राइट। तो बीच में ऊपर माइनस है इसलिए फॉर्मूला tan a माइनस बी का बनने वाला है। जिसको फॉर्मूला नहीं आएगा उसके लिए कुछ भी नहीं है, डेरिवेटिव आपको कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो फॉर्मूला आएगा tan a माइनस बी, ए मतलब पाई बाय 4, बी मतलब 7x बाई 2, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और अंदर बचेगा पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2। अब बस आपको डेरिवेटिव लेना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि पाई बाय 4 नंबर है, उसके बाद मल्टीप्लाई में डिवाइड में हमारे पास x का टर्म नहीं है, और फिर आगे 7 अपॉन 2 और x का डेरिवेटिव उत्तर से x कितना आएगा 1,
तो 0 - 7/2 कितना आएगा, -7/2। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। क्लियर है, क्या आंसर आया आपका, -7/2, राइट। सो आप देख लो कि बाहर क्या था, tan इनवर्स है, राइट। आपने एडजस्टमेंट करके अंदर भी क्या लाया, बोलो, tan लाया, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आपने देखा होगा तो डेरिवेटिव में खाली दो ही टर्म है, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव लिया मैंने, एक मतलब एक टर्म के बाद डेरिवेटिव आ चुका है। तो इन क्वेश्चन में डेरिवेटिव ज्यादा नहीं है, इन क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है, फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था डेरिवेटिव चैप्टर शुरू करने के पहले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर भी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर भी इसीलिए सिखाया था कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न कर लो। बट आप में से जिन लोगों ने लर्न कर लिए उनको लिए डिफिकल्ट नहीं है, ये चैप्टर काफ़ी इजी है, और जिन्होंने लर्न नहीं करे उनको कुछ भी नहीं आएगा। सो आगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, कितना सिंपल है ये, तो डायरेक्टली दो विथिन 2 मिनट सॉल्व हो जाएगा। किसका फॉर्मूला लगेगा, ऊपर बोलो 1 प्लस कॉस थीटा का, और नीचे किसका लगेगा, हाँ, तो क्या फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बोलो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा मतलब x, ठीक है। और नीचे क्या है, बोलो 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या आएगा, बोलो इधर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऊपर लगा 1 प्लस का 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला, नीचे लगाया 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये स्क्वायर और ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अगर आप देखोगे तो ऊपर कॉस का स्क्वायर है, नीचे साइन का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है इसलिए होल का स्क्वायर लिखेंगे, और अंदर आएगा कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, होल का स्क्वायर होल का रूट कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन कितना होता है भाई, कॉट, तो ये आ जाएगा कॉट एक्स बाई 2, ऐसा कुछ आएगा। बट अंदर कॉट आया है और मुझे क्या चाहिए था, tan, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, रहे नहीं, तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर दो, कैसे कन्वर्ट करोगे बोलो, तो हाँ, हाइलाइट एंगल का फॉर्मूला, तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉट थीटा। अब थीटा के जगह पे कौन लिखोगे आप, तो इधर कौन है थीटा के जगह पे, एक्स बाई 2, तो इधर भी क्या लिखोगे, एक्स बाई 2, इधर भी क्या लिखोगे, एक्स बाई 2, तो कॉट एक्स बाई 2 के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, बोलो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2 के जगह पे मैं लिखूंगा tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो बचा आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, नीचे का 2 बच गया, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, और 0 माइनस 1 बाई 2 कितना बनेगा, -1 बाई 2, तो ये आपका आंसर रहेगा, राइट। सो कितना सिंपल है, बस फॉर्मूले आने चाहिए, और टाइमली यहाँ पे ट्रिग्नो इसको आपको tan में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर है क्या? सो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चन सिंपल है, बट एक ही चीज की वजह से डिफिकल्ट लगे हैं क्योंकि आपको फॉर्मूले नहीं आते, तो मुश्किल है। तो tan इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोस एक्स के जगह पे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन एक्स, और कॉट एक्स के जगह पे लिख सकते हो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है तो एक ही लिया, और ऊपर क्या आया 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो ऊपर क्या लगेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या लगेगा साइन थीटा। करो करो क्वेश्चन सॉल्व, बताओ आंसर क्या आया।
क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 50 बार लिखा है अब तक, 3 से 4 बार तो अभी तक लिख के हुआ है मेरा। 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में यही यूज हुआ था, तब भी नहीं आ रहा है। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तुम में से कुछ देख रहा हूं मैं, उनको 2 कैंसिल करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं, इतने गए गुजरे। ऊपर क्या है, कॉस का स्क्वायर है, नीचे क्या है, कॉस है, तो ऊपर 2 कॉस है, नीचे 1 कॉस है, तो एक एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर बचेगा 1 कॉस, नीचे बचेगा 1 साइन, और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो आएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2। सो अब इस कॉट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, tan में, तो क्या होगा ये tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। बट हमारे कॉट के साथ थीटा नहीं है, हमारे कॉट के साथ कौन है, एक्स बाई 2 है, तो इधर थीटा के जगह पे एक्स बाई 2 लिख दो। तो कॉट एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी आई, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, और कॉट एक्स बाई 2 के जगह पे tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल होंगे, तो आगे आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का रेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का रेटिव 0, नीचे का 2 बच जाएगा, x का रेटिव 1, तो 0 माइनस 1 बाई 2 आंसर आएगा -1 बाई 2। इतना सिंपल सा था। फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता चलेगा अभी इस क्वेश्चन में। तो अगर आप देखोगे पूरे क्वेश्चन में रूट देखो कॉट इनवर्स है, और कॉट इनवर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट इनवर्स ऑफ आप देखो एफ ऑफ एक्स कितना बड़ा है, तो कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमें आता है 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर भी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स बहुत बड़ा है, राइट। आपको इसको फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं है। तो फिर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर √1 प्लस साइन 4x बाई 3। एक तरीका ऐसा भी है कि कुछ नोट्स में ना इसको रैशनलाइजेशन वगैरह करके सॉल्व करते हैं, बट ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल का स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। प्लस की जगह पे प्लस है, माइनस आया, 1 और साइन के बीच में माइनस आया तो सामने माइनस आएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है बोलो, हमारे पास है 1 प्लस साइन 4x बाई 3, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो cos 4x बाई 3 डिवाइड बाई 2 है ना, प्लस साइन 4x बाई 3 डिवाइड बाई 2 ऐसा, और होल का स्क्वायर। बेसिकली फॉर्मूला दोबारा बोलता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा आएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल का स्क्वायर। पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिराइव करके दिया हुआ है, आप पिछले लेक्चर का वीडियो देखो चाहिए तो ये आगे आएगा, ये कॉस, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4x बाई 3, सॉरी 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6 का होल का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस साइन 4x बाई 3, 1 प्लस साइन 4x बाई 3 का फॉर्मूला। सबको पता है कि बीच में अगर माइनस आया तो इधर भी क्या चढ़ जाएगा, माइनस, इतना ही फर्क होगा, राइट। तो अभी ये फॉर्मूले आपको पता चल चुके हैं, आप क्वेश्चन में पुटअप कर दो। तो क्या आएगा क्वेश्चन बोलो, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाई 3। तो 1 प्लस साइन 4x बाई 3 का फॉर्मूला है कॉस 4x बाई 6। अच्छा 4x बाई 6 भी कट हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, वो अगले अगले टर्म में कट कर देना। तो 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6 का होल का स्क्वायर, प्लस आगे कौन है, अंडर रूट ऑफ, देख रहे हो ना आप लोग क्वेश्चन को, तो आगे प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x बाई 3। तो 1 माइनस साइन 4x बाई 3 के लिए सेम फॉर्मूला है, बस बीच में माइनस आएगा, तो क्या आएगा कॉस
4x/6 माइनस साइन 4x/6 का होल का स्क्वायर, और नीचे भी वैसे ही अंडर रूट ऑफ कॉस 4x/6 प्लस साइन 4x/6 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ऑफ साइन 4x/6 माइनस साइन कॉस कॉस 4x/6 माइनस साइन 4x/6 का होल का स्क्वायर, कुछ ऐसे। ठीक है, क्योंकि सब जगह वही था ना, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा वही है। तुम में से कोई देखेगा सर सब कुछ तो सेम है, कैंसल आउट कर दो। अरे बीच में इधर प्लस है और इधर क्या है, माइनस है, तो आप मेन साइन डिफरेंट है तो आप कैंसल आउट वगैरह नहीं कर सकते। तो क्या करोगे, इधर ध्यान दो, तो ये क्या आएगा आगे y अंदर, इधर क्या आएगा कॉट इनवर्स, ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो इधर बचेगा cos 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये आएगा 2x/3 प्लस साइन 2x/3। अरे कट हुए, समझा ना, आगे प्लस आगे भी वैसे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3। ठीक है, और वही डिनोमिनेटर में भी होगा। क्या होगा डिनोमिनेटर में बोलो, इधर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3, ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस साइन अंदर गया तो ये माइनस cos 2x/3 और ये माइनस और माइनस प्लस साइन 2x/3। ठीक है, अब क्या होगा बोलो, ये ऊपर का माइनस साइन 2x/3 और प्लस साइन 2x/3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नीचे का माइनस cos x/3 और प्लस cos x/3 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, ऊपर बचा cos 2x/3 दो बार, तो ऊपर बच गया 2 cos 2x/3 और नीचे क्या बचेगा साइन 2x/3 वो भी दो बार, तो क्या होगा वो 2 sin 2x/3, सो 2 and 2 विल गेट कैंसल, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, अंदर cos अपॉन साइन है, cos अपॉन साइन भी cot ही होता है, तो cot 2x/3, तो cot और cot इनवर्स कैंसिल हो गए, आपके पास खाली क्या बचा 2x/3। कितना सिंपल हो गया अभी ये। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी तक डेरिवेटिव लिया ही नहीं था, सिंप्लीफिकेशन चालू था। y का डेरिवेटिव dy/dx 2/3 वैसे ही रहा, x का डेरिवेटिव उधर से x कितना आया 1, तो सामने कौन आया बोलो 2/3, तो ये आपका आंसर है। जिसको भी फॉर्मूला आता होगा उसके लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। अगेन बोल रहा हूँ बार बार कि फॉर्मूला लर्न कर लो, अदरवाइज फेल हो जाओगे, और कोई ऑप्शन है नहीं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक आध क्वेश्चन दिख जाएगा एग्जाम में। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है इसका एक पर्टिकुलर तरीका ही है, ये एक टाइप है सेपरेट। ठीक है, तो आपको इसको एज अ टाइप ही प्रिपेयर करना है। मतलब क्या होता है, टाइप का मतलब ये होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब ये फिक्स है कि ये इसी टाइप के आएंगे, अगर हम उनको अगर क्वेश्चन पूछना है तो तुम बोलोगे समझ में नहीं आया, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन है, तो जनरली बाहर ब्रैकेट के बाहर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट ब्रैकेट के अंदर खाली साइन और कॉस होता है, ब्रैकेट के अंदर खाली क्या होता है और साथ में नंबर होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जब भी बाहर जो है वो छोड़ दो, बट अंदर साइन और कॉस रहेंगे और साथ में नंबर रहेंगे, तब वही करना जो मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होते हैं, पहला फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, सबको पता है कॉस कॉस अलग है साइन साइन अलग है, तो ये फॉर्मूला किसका है बोलो कॉस का, और ए प्लस बी का, सॉरी बीच में प्लस है तो माइनस का। अच्छा, इधर माइनस आया तो इधर आएगा प्लस, और दूसरा फॉर्मूला है मिक्सचर वाला, साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो, और ये फॉर्मूला जो है वो साइन का होता है, साइन में प्लस आता है, माइनस में माइनस आता है, कॉस में उल्टा होता है, राइट। सो ये दो फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। तुम बोलोगे समझा नहीं, आपको बोलना क्या है मैं समझाता हूँ।
मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करना, तभी सॉल्व होंगे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अंदर है 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स डिवाइड बाई √41। मैंने तुम्हें बोला इस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करने का, राइट। तो अंदर खाली क्या होगा, साइन और कॉस, और कुछ नहीं होगा, और साथ में नंबर होंगे। जब भी ऐसा आया तब वही करोगे जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, इसके बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करोगे आप लोग, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये √41 दोनों को दे दो क्योंकि बीच में प्लस साइन है ना, तो √41 दोनों का है, तो ये आएगा 4/√41 साइन एक्स प्लस 5/√41 कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आया। अब यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताओ, बाहर साइन इनवर्स है तो आपको ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल साइन चाहिए, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर अगर सिंगल साइन आएगा तो साइन और साइन इनवर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। अब आगे सुनना, अगर आपको अंदर सिंगल साइन चाहिए तो साइन तभी आता है जब मिक्सचर हो, मतलब इधर जैसे साइन है तो साइन के साथ क्या आना चाहिए, कॉस। तो जब साइन के साथ कॉस आएगा, राइट, तो ही मिक्सचर होगा, और यहाँ पे वो फॉर्मूले लगेंगे, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, राइट। तो तुम बोलोगे बट सर कैसे आएगा, इधर तो साइन है बट इधर कहाँ कॉस लिखा हुआ है। तो इधर कॉस तुम खुद लिखोगे, तुम खुद एज्यूम करोगे कि कॉस ए इज इक्वल टू 4/√41, राइट। आपने खुद ही इसको क्या एज्यूम कर लिया, बोलो कॉस से एज्यूम किया। क्यों एज्यूम किया, दोबारा बोलो। आपको अंदर क्या चाहिए, साइन चाहिए रे गधो, साइन चाहिए, क्योंकि बाहर कौन है, साइन का फॉर्मूला तभी आता है जब मिक्सचर हो। तो इधर ऑलरेडी क्या है, तो साथ में कौन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो इसको हमने इसलिए क्या लिया, कॉस लिया, समझा क्या। तो अगर ये साइन है और ये क्या है, कॉस, तो उसके बाद आगे इधर कौन है, तो ये क्या होना चाहिए। बट सब कुछ एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ एज्यूम करेंगे तो फिर क्वेश्चन भी कोई एज्यूम कर लेगा कि भाई इसको हटा दो और 2+3 लिख दो, 5 हो गया क्वेश्चन, समझे कि नहीं। तो सब कुछ एज्यूम नहीं कर सकते, आपको ये लाके दिखाना पड़ेगा कि अगर आप इसको कॉस एज्यूम कर रहे हो तो ये अपने आप क्या आएगा, साइन आएगा, राइट। ये आपको लाके दिखाना पड़ेगा। तुम बोलोगे कैसे लाके दिखाएंगे, सिंपल है, आप लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज कर लो। मुझे बताओ, ये एंगल इधर कितना है ना, इधर लगा दो ये। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा 4 और हाइपोटेनस होगा 41। अरे एडजेसेंट अपॉन, सो ये 4 और ये हाइपोटेनस 41। अब ये इसको एज्यूम कर लो x, ये आपको पता है क्या, नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या आएगा, x² प्लस 4² प्लस √41 का स्क्वायर, तो x² प्लस ये 16 आएगा और ये √41 आएगा, 16 उधर जाएगा, x² इज इक्वल टू 41 माइनस 16, तो x² इज इक्वल टू कितना आएगा, 25, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 5, तो इधर इधर जो है वो कितना आया, बोल 5 आया। अरे आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ से जैसे तुमने कॉस ए निकाला, या सॉरी कॉस ए आपने एज्यूम किया, वैसे इस ट्राइंगल से अभी साइन ए निकालो। क्या निकालो, तो फ्रॉम ट्राइंगल साइन ए इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में साइन ए निकालो, तो साइन क्या होता है, बोलो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट कौन है, 5, हाइपोटेनस कौन है, √41। तो हो गया प्रूफ कि अगर 4/√41 कॉसे है तो 5/√41 साइने है। ये प्रूव हो गया, एज्यूम एक ही किया था, दूसरा लाके दिखा दिया। तो अब बताओ क्या हो गया आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हो गया साइन इनवर्स ऑफ, ये 4/√41 के जगह पे लिखेंगे साइन ए, सॉरी साइन ए नहीं, कॉस ए, उसके बाजू में कौन है, साइन एक्स प्लस 5/√41 पे क्या प्रूव हुआ, तो 5/sin ए प्रूव हो गया, और उसके बाजू में कौन है, cos x है। तो अब बताओ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब देखो cos के साथ साइन है, साइन के साथ cos है, तो मिक्सचर है ना, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का कि cos ए प्लस बी का, हाँ, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो पहले किसको लिखोगे, मतलब यहाँ पे ए और बी एंगल होते हैं, तो यहाँ पे दो एंगल है, एक तो ए एंगल है और एक एक्स एंगल है, तो दोनों में से किसको पहले लिखेंगे, तो जो वेरिएबल है उसको पहले लिख दो, जो वेरिएबल है वो पहले लिख दो, राइट। तो कौन है वेरिएबल, बोलो एक्स प्लस ए। वैसे देखा जाए तो वो ऐसे डिसाइड करना चाहिए, कैसे, फॉर्मूला कैसा है, फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी होता है। क्या होता है, मतलब साइन के साथ जो है वो ए और कॉस के साथ जो है वो
बी है, बट तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता, तुम कहाँ इतना चेक करोगे, तो इसलिए तुम्हें शॉर्टकट दे रहा हूँ कि दो एंगल में से जो एंगल वेरिएबल है उसको पहले लिखो और दूसरे को बाद में लिखो। तुम बोलोगे वेरिएबल कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा, तो तुम लोग क्वेश्चन चैप्टर क्या कर रहे हो गधे, इधर क्या लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा है, मतलब एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो ऐसा एंगल जिसमें एक्स है उसको पहले लिखो और जिसमें एक्स नहीं उसको बाद में लिखो। तो अब बता साइन और साइन इनवर्स क्या हुआ, कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, साइन इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। तो अब ध्यान देना, अब यहाँ पे अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो तुम्हें पता है कि y का रेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स होगा, x का रेटिव 1 होगा और a का रेटिव क्या होगा, 0। तुम बोलोगे कैसे सर, a का रेटिव क्यों 0 हुआ, अरे भाई उसका कारण है, मुझे बताओ cos a इज इक्वल टू रूट 41 है, तो अगर मुझे a निकालना रहेगा तो वो रहेगा cos 41 सॉरी cos 4 अपॉन रूट cos इनवर्स ना 4 अपॉन रूट 41, ये किसकी वैल्यू बोल, a की, तो a जो है वो कंप्लीटली नंबर में है कि नहीं है, हाँ, तो a एक नंबर है, तो अगर a नंबर है तो उसके बाद मल्टीप्लाई में डिवाइड में वेरिएबल है क्या, तो फिर वो कांस्टेंट हो गया, तो उसका डेरिवेटिव कितना आया, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में दिख रहा था उस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 1 आया। क्लियर है क्या, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है जो मैंने बताया, और कोई तरीका है नहीं है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, अंदर एक तो साइन होता है और साइन या कॉस दोनों नहीं, मतलब दोनों होते हैं, साइन और कॉस होते हैं, और साइन और कॉस के साथ क्या होते हैं, नंबर होते हैं। क्लियर है क्या, तो इस तरीके से होता है अभी। तो अब अगर मैं पहले, हाँ ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके भी बाहर कौन है बोलो, साइन इनवर्स, देख रहे हो तुम लोग, इसके भी बाहर कौन है, साइन इनवर्स है। तो फिर एक काम करते, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स अपॉन रूट 2, ठीक है, ध्यान दो अभी यहाँ पे, सो कॉन्सेंट्रेट करना है इधर, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वापस देखोगे अंदर तो कौन है, कॉस और साइन, साथ में कौन है, नंबर है, तो ये उसी टाइप का है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता ही है साइन इनवर्स, बोलो रूट 2 दोनों को दिया जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस रूट एक्स, और ये साइन रूट एक्स, रूट 2 एक बार इधर भी दिया, रूट 2 एक बार इधर भी दिया। तुम बोलोगे 1 अपॉन रूट 2 क्यों लिखा आपने, बिकॉज रूट 2 नीचे ही है, अगर इसको भी जाएगा तो नीचे ही रहेगा, इसको भी जाएगा तो नीचे ही रहेगा। क्लियर है यहाँ पे, अच्छा अब आगे सुनना, मुझे बताओ पिछली बार अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे 4 अपॉन रूट 41 आया था, क्या आया था, बट 4 अपॉन रूट 41 ऐसा नंबर नहीं है जो स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए आता हो, जैसे कि मतलब या कॉमन एंगल्स के लिए आता हो। कॉमन एंगल्स कौन से, 0, 30, 45, 60, 90, तो cos 0 1 होता है, cos 31 रूट 3 बाई 2 होता है, cos 45 1 बाई रूट 2 होता है, cos 60 1 बाई 2 होता है। तो हमें जनरली 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2 और 1 ऐसे नंबर की आदत है, बट पिछली बार कौन आया था, 4 अपॉन रूट 41, तो वो किस एंगल के लिए आएगा वो पता, इसलिए उसको cos a एज्यूम किया था, वहां पे एंगल मैंने क्या एज्यूम किया था, a cos, ठीक है, बट क्या एज्यूम किया था, एंगल a लिया था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि वो 4 अपॉन रूट 41 cos के किस एंगल के लिए आता है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन और भी है, पिछले जैसा ही है बट और भी इजी है। क्या इजी है, इधर क्या है बोलो, 1 अपॉन रूट 2 है। अब दोबारा मैं बोलूंगा, बाहर कौन है, साइन इनवर्स, अंदर क्या आना चाहिए, साइन, साइन तभी आता है जब फॉर्मूला में क्या हो, मिक्सचर, तो अगर इधर कॉस है तो साथ में क्या होना चाहिए, तो फिर इसको साइन एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, ये एक्चुअली साइन ही होता है। सबको पता होगा साइन 45 कितना होता है, 1 बाई रूट 2, हाँ कि नहीं होता, तो इसको एज्यूम करने की जरूरत है क्या, और इधर ऑलरेडी साइन है, उसके साथ क्या चाहिए, तो उसको भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि cos 45 भी कितना होता है, 1 बाई रूट 2। तो पिछली बार मेहनत था, एक को cos एज्यूम किया, दूसरे को साइन लाके दिखाया, बराबर, इस बार मेहनत करने की जरूरत, क्योंकि वो नंबर ऐसे को जो डायरेक्टली अवेलेबल है हमारे पास, किसमें, cos और साइन में। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो लक मान लो और इजीली हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 के जगह पे क्या लिखूंगा, cos ऑलरेडी है, साइन चाहिए, तो क्या लिखूंगा, साइन 45, बाजू में कौन है, cos रूट एक्स,
और इधर ऑलरेडी साइन है, कॉस चाहिए, तो इधर क्या लिखेंगे, कॉस 45। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मिक्सचर वाला फॉर्मूला है, बीच में प्लस है, मिक्सचर मतलब साइन, और बीच में प्लस है मतलब प्लस का ही फॉर्मूला। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। a मतलब रूट एक्स, जिसमें x है उसको पहले लिखो, और b मतलब पाई बाय 4, राइट। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस पाई बाय 4। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y की जगह पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, और रूट एक्स प्लस पाई बाय 4 का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो बोलो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, और पाई बाय 4 अकेला है, मर जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, राइट। ना किसी को साइन एज्यूम करना पड़ा, ना किसी को कॉस प्रूव करना पड़ा। 1/√2 ऐसा नंबर आए थे जो साइन में भी अवेलेबल है और कॉस में भी अवेलेबल। बट अगर पिछले क्वेश्चन जैसे नंबर आए 4/√41, ऐसा कुछ अलग डेंजरस सा नंबर आया, तो वहां पे तो एज्यूम करके करना पड़ेगा, राइट। तो और मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ इसमें साइन के, बाकी कॉस के, कॉस वाले भी करेंगे। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इधर आन दो। तो क्या है बोलो, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 10/6 साइन 2 माइनस 8 कॉस 2 तो कोई बोलेगा सर ये उसके ऐसा नहीं है जो पिछली बार जो आपने करवाए थे। मैं बोलूंगा मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही समझाया था, जब भी ब्रैकेट के अंदर साइन और कॉस हो और साथ में नंबर हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो समझ जाओ यही तरीका, और कोई तरीका है नहीं है। तो बट आप देखोगे तो बाहर कोसेक इनवर्स है, तो पहले आप एक काम करो, इसको ना कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। तुम बोलेगा ऐसा कैसा साइन इनवर्स लिख दिया आपने, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर याद नहीं क्या, कि अगर आपको कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है कर सकते हो, रेसिप्रोकल वाला, बस साथ में जो है उसको उल्टा कर दो, राइट। तो क्या होगा फिर सामने ये 6 साइन 2 माइनस 8 कॉस 2 डिवाइडेड बाई कितना आया 10। तो इस तरीके से ये कोसेक इनवर्स से किसमें कन्वर्ट हो गया, साइन इनवर्स में। ये हमने चैप्टर नंबर 3 मैथ्स 1 में सीखा हुआ है। तो अब वापस से आगे साइन इनवर्स, ये 10 दोनों को दे दो, तो ये हो जाएगा 6/10 साइन 2 माइनस 8/10 कॉस 2 राइट। और आपको पता ही है 6/10 हो जाएगा 3/5 और 8/10 हो जाएगा 4/5, राइट। अब क्या होगा, अब मुझे बताओ बाहर कौन है, साइन इनवर्स है, तो अंदर कौन आना चाहिए, साइन, साइन आना चाहिए। सबको पता है साइन तभी आता है जब मिक्सचर हो, तो इधर ऑलरेडी साइन है, आपको कौन चाहिए, इधर कॉस चाहिए, बराबर है। तो 3/5 ऐसा नंबर है जो डायरेक्टली हमें पता है किस एंगल के लिए आता है। जैसे जैसे कॉस में कॉस 30 1/2 है, सॉरी √3/2 है, कॉस 45 1/√2 है, कॉस 60 1/2 है, तो 1/2 1/√2 √3/2 ऐसे नंबर है क्या, ये नहीं है। तो फिर यहाँ पे तो एज्यूम करके ही चलना पड़ेगा। तो ये क्या चाहिए, कॉस चाहिए ना आपको, तो कॉस ए, लेट कॉस ए इज इक्वल टू कितना आया 3/5, और लगा दो वो पाइथागोरस वाला कंसेप्ट, तो इसको लेंगे ए। कॉस क्या होता है बोलो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ए का एडजेसेंट ये होगा और ये क्या होगा हाइपोटेनस। जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का नॉलेज है उसको पता है ये 4 आने वाला है, तुम चाहिए तो करके देख लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा के, कितना आने वाला है ये 4। तो कॉस ए अगर 3/5 है तो साइन ए कितना रहेगा बोलो, साइन ए रहेगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट कौन है 4, और ये कौन है हाइपोटेनस 4/5, तो साइन ए हो गया 4/5, राइट। और जिसको नहीं पता वो एक काम करो, इसको x ले लो और इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, तो x² इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 25 5 का स्क्वायर 25, ये 3 का स्क्वायर 9 है, उधर गया तो -9 होगा, तो x² इज इक्वल टू कितना आएगा 16 आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4। वही तो मैं बोल रहा था ये 4 आने वाला है, अरे आया नहीं। तो फिर इस ट्राइंगल में साइन ए निकाल लिया तो होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 4/5। तो हो गया प्रूफ कि अगर आप इसको कॉस ए लेते हो तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, साइन ए बन जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा अभी, तो क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को हमने क्या एज्यूम किया, कॉस ए,
उसके बाजू में कौन है, साइन 2 रेशो द एक्स माइनस 4/5 अपने आप प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ, साइन ए, और उसके बाजू में लिखा है कॉस 2 रेशो द एक्स। तो बस मुझे बताओ, अगेन मिक्सचर है यहाँ पे, कॉस के साथ साइन है, साइन के साथ कॉस है, तो मिक्सचर है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, साइन का लगेगा, और बीच में माइनस है इसलिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी। तो a मतलब पहला एंगल, b मतलब दूसरा एंगल। मैंने तुम्हें बोला है पहला एंगल वो लेते हैं जिसमें वेरिएबल हो। कौन है पहला एंगल फिर हमारे लिए, 2 रेशो द एक्स माइनस बी, समझे कि नहीं। तो साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y इज इक्वल टू 2 रेशो द एक्स माइनस ए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा x वेरिएबल है, अरे कि नहीं, और y वेरिएबल है, तो a क्या हुआ, कांस्टेंट। तो फिर डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स, 2 रेशो द एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2 रेशो द एक्स इंटू लॉग 2, और a का डेरिवेटिव कितना रहेगा, 0। तो इस तरीके से आपका आंसर आया 2 रेशो द एक्स इंटू लॉग 2, इतना आपका आंसर आया। क्लियर है क्या। तो यही मैं तुम्हें 2-2, 3-3 बार बोल चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो अंदर क्या रहेगा, साइन या कॉस, तो समझ जाओ साइन और कॉस अंदर रहेगा, तो ये क्वेश्चन इसी टाइप के जिस टाइप के मैंने तुम्हें बोले, राइट। तो आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि हमने जितने भी साइन इनवर्स में थे वो सॉल्व कर लिए। अब 1-2 क्वेश्चन है कॉस इनवर्स में, वो भी कर लेते, राइट। तो देखो अभी ये क्वेश्चन क्या लिखा है, अभी यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन इसी का। तो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ। अब ब्रैकेट के अंदर दोबारा जाओगे तो कौन है, कॉस और साइन, तो बोला ना ये इसी टाइप का है। फिर तो नीचे जो 2 है वो दोनों को दिया जाएगा, तो बोलो क्या आएगा, ये √3/2 इंटू कॉस एक्स माइनस 2, इधर साइन के बाजू में भी जाएगा 1/2 साइन एक्स। जिसको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है उसको पता है ये 2 स्टेप में खत्म है। क्यों, क्योंकि √3/2 और 1/2 दोनों ऐसे नंबर है जो कॉस और साइन में आते, मेहनत करने की जरूरत। तो बोलो बाहर कौन है, कॉस इनवर्स है, तो अंदर भी कॉस, कॉस का फॉर्मूला आना चाहिए। कॉस का फॉर्मूला तभी आता है जब मिक्सचर नहीं होता, कॉस कॉस अलग, साइन साइन अलग। तो बाहर कॉस इनवर्स है ना, तो हमें कॉस, अंदर कॉस का फॉर्मूला चाहिए। तो फिर ये कॉस है तो बाजू में भी कौन चाहिए, कॉस। तो बताओ जरा √3/2 मतलब कॉस में कितना, कॉस 30, और इधर कौन है, साइन, तो 1/2 साइन में कितना होता है, साइन 30। तो फिर आप लोग इधर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इधर क्या लिखोगे, कॉस 30 इंटू कॉस एक्स, और इधर लिखोगे साइन 30 इंटू साइन एक्स। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। और ये कैसे डिसाइड किया कि इधर साइन ही लिखना है, क्योंकि बाहर कौन है बोलो, कॉस इनवर्स, तो अंदर क्या आना चाहिए, कॉस का फॉर्मूला आना चाहिए। कॉस का फॉर्मूला तभी आता है जब साइन साइन अलग हो और कॉस कॉस अलग है, इसलिए इसको 1/2 को साइन में लिखा और √3/2 को कॉस में लिखा, राइट। तो फॉर्मूला लग गया है ना। अब बीच में माइनस है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, कॉस ए प्लस बी का, राइट। तो कॉस ए मतलब एक्स, बी मतलब π/6, सो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, बचेगा x प्लस π/6। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का रेटिव dy बाई डी एक्स का रेटिव 1, π/6 का रेटिव 0, आंसर इज 1। 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। सो थर्ड हमने सॉल्व कर लिया था, फोर्थ करो, फोर्थ तुम लोग सॉल्व। इसमें नंबर एज्यूम करने पड़ेंगे। क्या आएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, पाई दोनों को जाएगा, तो 3/5 cos 3x माइनस 4/5 sin 3x। ठीक है, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी क्या लगेगा बोलो, कॉस, राइट। तो इधर भी कॉस आना चाहिए, इधर साइन आना चाहिए।
इधर आया। सो 3/5 को आपने कॉस से लिया होगा, है कि नहीं? तो अगर ये एंगल ए है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस ऐसा हुआ होगा। बट हमें पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट इधर क्या आएगा, 4 आएगा। तो कॉस, तो साइन ए क्या हो जाएगा फिर? तो साइन ए हो जाएगा 4/5। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ये कॉस ए इंटू कॉस 3x माइनस साइन ए इंटू साइन 3x। सो फॉर्मूला जो है ना वो कॉस कॉस अलग है, साइन साइन अलग है, तो फॉर्मूला कॉस का है और बीच में माइनस है तो फॉर्मूला किसका है, प्लस का। तो 3x प्लस ए, तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, तो ये आएगा 3x प्लस ए। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स। तो 3 वैसे रहेगा, x का रेटिव 1 और a का रेटिव कितना 0। तो आंसर आपका 3 निकल आएगा। ठीक है, तो कितने लोगों का आंसर आया? करो ये वाला भी। ये भी इजी है। कॉस इनवर्स ऑफ √13 दोनों को जाएगा, 3/√13 कॉस ई रेज़ टू द एक्स प्लस 2/√13 साइन ई रेज़ टू द एक्स। सो 2/√13 ऐसा नंबर नहीं है कि जो जनरली हमें कॉस में मिलता हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस चाहिए। बट कॉस तभी आता है जब मिक्सचर ना हो, इधर भी कॉस चाहिए इधर भी कॉस चाहिए, तो इसको कॉस लेना पड़ेगा। तो कॉस ए हो गया √3/√13। तो आप लोग यहाँ पे एंगल ए ये 90 डिग्री कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और इसको आपने एक्स ले लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 का स्क्वायर 9 इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 4। तो एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा 2, तो ये एक्स की जगह पे आएगा 2। तो साइन क्या निकलेगा, तो साइन होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट अपॉन अपोजिट 2 आ गया, तो 2/√13 प्रूव हो गया। तो 2/√13 प्रूव हो गया कि वो कौन है, साइन ए है। तो बस अभी आप लोग y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, आपने इसको कॉस से एज्यूम कर लिया था √3/√13 को, बाजू में कॉस ई रेज़ टू द एक्स है, और प्लस 2/√13 अपने आप ही साइन ए आ गया, और ये साइन ई रेज़ टू द एक्स है बाजू में। तो कॉस कॉस अलग है, साइन साइन अलग है, तो फॉर्मूला ये कॉस का है ना? बट बीच में प्लस है तो फॉर्मूला किसका रहेगा, माइनस का। तो कॉस इनवर्स, तो कॉस का फॉर्मूला है बट a माइनस बी का। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था यहाँ पे दो एंगल है, एक ई रेज़ टू द एक्स और a, तो उसमें से एक किसको लेंगे जिसमें x है, तो ई रेज़ टू द एक्स a हो गया और a आपका b हो गया। तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, तो ई रेज़ टू द एक्स माइनस a ऐसा कुछ आएगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का रेटिव dy बाई डी एक्स, ई रेज़ टू द एक्स का रेटिव ई रेज़ टू द एक्स, a का रेटिव 0, तो फाइनल आंसर इज ई रेज़ टू द एक्स, राइट। देखो ना यहाँ पे दो एंगल थे ना, एक एंगल कौन था ए और दूसरा एंगल ई रेज़ टू द एक्स था। तो फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का है, तो ए किसको लेने का और बी किसको लेने का, तो जिन दो एंगल में से जिसमें एक्स है उसको ए लो और जिसमें जो कांस्टेंट है उसको बी लो। इस तरीके से इस टाइप के टोटल 6 क्वेश्चन थे, ऑल 6 क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 3 पे जाते हैं, अगला टाइप। ठीक है, ध्यान दो अभी यहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो y इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो
ध्यान देना। तो अब तक जो क्वेश्चन थे ना, तो वो भी बेसिकली उन सारे क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स थोड़ा बड़ा होता था, लेंदी होता था। और जब भी एफ ऑफ एक्स लेंदी होता है, हमें पता है हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इधर कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला लग सकता है, नहीं लगाएंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स काफी लेंदी है, बराबर है। तो इसलिए आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे। बट अब तक क्या होता था, सिंप्लीफाई कैसे करना है वो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अंदर फॉर्मूला का सिचुएशन होता था। और जिनको भी फॉर्मूले आते हैं उनको पता है कि फॉर्मूला देख के पता चलता है ऐसे ही करना है। बट यहाँ पे फॉर्मूला का सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन नहीं मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला का सिचुएशन आपको बनाना पड़ता है, मतलब आपको फॉर्मूला का सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है। तो अब तक वाले क्वेश्चंस में फॉर्मूला का सिचुएशन दिया गया था, अब हमें फॉर्मूला का सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो अब आगे सुनना, ये कैसे क्रिएट करते हैं। तो दो तरीके से ये क्रिएट कर सकते हैं। एक, बाहर ये देखो कि बाहर कॉस इनवर्स एक, मतलब बाहर कौन सा, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आईटीएफ कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, तो कौन सा है अंदर, कॉस इनवर्स। तो अंदर कुछ भी करके साइन या क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। मतलब अंदर जो है एक तो सिचुएशन कॉस का रहेगा, मतलब अंदर जो फॉर्मूला है वो एक तो कॉस का बनना चाहिए या फिर साइन का बनना चाहिए, बराबर है। तो आप सोचो कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, कॉस का या साइन का, जो 1 माइनस वेरिएबल का स्क्वायर और 1 प्लस वेरिएबल के स्क्वायर में हो, 1 माइनस वेरिएबल का स्क्वायर और 1 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, एक फॉर्मूला है वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या। तो दो सिचुएशन तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 1 माइनस वेरिएबल का स्क्वायर बोला तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब तुम बोलोगे हमें कैसे क्लिक होगा, जिसको फॉर्मूला आता है उसको क्लिक होता है भाई साहब, फॉर्मूला नहीं आता है इसलिए आपका दिमाग नहीं चलता। तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बट इधर वो फॉर्मूला लगने के लिए इधर tan थीटा होना चाहिए, एक्स की जगह पे क्या होना चाहिए, है क्या, नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे, लेट सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करोगे। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा, x की जगह पे tan थीटा, बट x का स्क्वायर है इसलिए tan का भी स्क्वायर, और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस tan थीटा का क्या रहेगा, स्क्वायर, राइट। तो ये हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये फॉर्मूला आपने किसका बोला है, किसका फॉर्मूला ये, cos 2 थीटा का, राइट। तो cos और cos इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगर ये दोनों कैंसिल हुए तो बचेगा कौन, थीटा, बराबर है। तो cos 2 थीटा ऐसा बचेगा। बट एक बात बताओ, ओरिजिनल क्वेश्चन थीटा में था क्या, ओरिजिनल क्वेश्चन तो एक्स इस वेरिएबल में था, तो आपका आंसर भी एक्स वेरिएबल में आना चाहिए ना। बट आपका तो इधर क्या बच रहा है, थीटा बच रहा है, क्यों, क्योंकि आपने जबरदस्ती थीटा घुसाया था बीच में, वो था नहीं। तो आप उस थीटा की वैल्यू दोबारा पुट कर देनी चाहिए। तुम बोलोगे कैसे पुट करेंगे, तो इधर कौन है, tan है ना, इस tan को लेफ्ट में दोबारा भेज देंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x, और सामने कौन बचेगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, tan इनवर्स ऑफ x। तुम बोलोगे ऐसा करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि जब आप लोग जैसे लॉग लेने के बाद एंटी लॉग लेते हो, तो वैसे आपने जबरदस्ती x की जगह पे क्या पुट किया था, tan थीटा पुट किया था ना। अब आपको वो थीटा हटाना पड़ेगा, तो थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे बोलो, tan इनवर्स ऑफ x, जो थीटा की वैल्यू आ जाती है वो पुट करेंगे, राइट। तो तुम बोलोगे सर tan थीटा की जगह पे x क्यों नहीं पुट किया, अरे इधर आखिर में tan थीटा बचा कि थीटा बचा, तो वैल्यू किसकी पुट करेंगे, जो उधर बच रहा है उसकी पुट करेंगे। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब इससे इजी डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता, कैसे, y का रेटिव dy बाई डी एक्स, 2 बच जाएगा, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x में x आता है और x वेरिएबल है, और tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव सबको पता है क्या है बोलो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो 2 1 सा कितना आएगा, 2, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू निकल के आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये क्वेश्चंस आपको प्योरली आपको फॉर्मूले आते तो ही सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। अब ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
हाँ, आप देखो बाहर कौन है, बोलो tan इनवर्स है, तो बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि 2 फिर एक वेरिएबल नीचे वेरिएबल का स्क्वायर, तो tan का कोई फॉर्मूला ऐसा है क्या जो 2 और ऐसा x में ऐसा दिखता हो, तो है ना tan 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है बोलो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो होता है tan 2 थीटा, बराबर है। तो ये फॉर्मूला इधर रख सकता है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि x की जगह पे क्या होना चाहिए, tan थीटा होना चाहिए, बट है क्या हमारे पास tan थीटा, नहीं है। तो आगे ना आप लोग पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, tan थीटा। तो क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा बोलो, tan 2 थीटा। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 2 थीटा, राइट। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। हाँ राइट, एक मिनट, आपके पास थीटा की वैल्यू है नहीं है, वो पुट करनी पड़ेगी क्योंकि थीटा ओरिजिनल क्वेश्चन में था क्या, तो कर दो पुट, tan को इधर भेज दो, वापस से क्या आया, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। तो ये 2 वैसे रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। बोलो, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूले बन जाते हैं। ओके, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, तो आपको याद आनी चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की। बट तुम में से कोई बोलेगा सर वो फॉर्मूला तो कॉस का है, बट कॉस को आप लोग कन्वर्ट करके कर सकते हो ना साइन में, राइट। तो करो, कैसे करोगे, पुट x इज इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या आएगा, ये cos 2 थीटा, है ना। और cos 2 थीटा का अलग एंगल का फॉर्मूला यूज करके क्या करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा, साइन करना पड़ेगा उसको। तो बोलो साइन चाहिए ना आपको, तो साइन का फॉर्मूला है पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। बट हमारे cos के साथ x नहीं है, क्या है, 2 थीटा, तो आप इधर x की जगह पे 2 थीटा लिखो, तो इधर भी 2 थीटा आएगा। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, और cos 2 थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। सो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होगा, और ये आएगा पाई बाई 2 माइनस कितना आ जाएगा बोलो, 2 थीटा। अब आपको थीटा की वैल्यू इसमें पुट करो डिफरेंशिएट करने के पहले, तो वापस इधर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इस तरफ चला आएगा, तो क्या आएगा वो, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो डिफरेंशिएट करो उसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का रेडियो आएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 मर जाएगा, 2 बच जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 माइनस टू और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे। अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। तो अब कोई सोचेगा कि 2x, जिसको भी फॉर्मूला आता है वो भी सोचने लग जाएगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो 2x 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में है, हमने तो कभी देखा नहीं। तो मैं बोलूंगा जब भी रूट वाले क्वेश्चन में आए ना, मतलब क्वेश्चन में रूट जैसा है, तो आप रूट को देख के फॉर्मूला डिसाइड करो। तो रूट के अंदर कौन है, 1 माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो ऐसा सोचो 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी रूट में आएगा तो रूट के अंदर क्या है उसके जैसा फॉर्मूला सोचो। तो
तो 1 माइनस और वेरिएबल का स्क्वायर ना, जहां मैं वेरिएबल बोलता हूँ आपको वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचना है, क्योंकि हम लोग एक्स की जगह पे कुछ ना कुछ पुट करते ही है ना। तो आपको ये सोचना है कि 1 माइनस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास? तो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये 9th में ही थे आपके पास। तो एक्स की जगह पे कॉस थीटा पुटअप कर दिया मैंने, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2, एक्स की जगह पे कॉस थीटा, और रूट के अंदर क्या आएगा बोलो? यहाँ साइन थीटा भी पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पुट करना है करो, दोनों से आंसर आने वाला है। साइन पुट करो या कॉस पुट करो, तो 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। जहां जहां एक्स है वहां वहां साइन थीटा पुट कर दिया, तो ये क्या आएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 9th में सीखा है हमने। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा? ये साइन 2 थीटा। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 2 थीटा। कितना सिंपल हो गया। बस आपको थीटा की वैल्यू पुटअप करनी है अभी यहाँ पे। तो क्या होगी थीटा की वैल्यू पुटअप? साइन इस तरफ जाएगा तो साइन का क्या होगा? इनवर्स। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 2 वैसे बचेगा। साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 1 सा 2, और नीचे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा आंसर आएगा। तुम में से जो कोई कॉस पुट करेगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा। किस में आएगा? दोनों आंसर करेक्ट है। हाँ दोनों नहीं, हाँ दोनों आंसर करेक्ट है, प्लस और माइनस लिख सकते हो तुम। वापस, तुम में से जो भी कॉस पुट करेगा उसका आंसर क्या आने वाला है? क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए। बोलो, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। क्यूब बाद में है ना इधर, वैसे बाहर कॉस इनवर्स है, तो अंदर फॉर्मूला एक तो कॉस का आने वाला है, या तो ये साइन का फॉर्मूला है अंदर। कैसे? क्यूब बाद में है ना, तो 3 साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है नहीं फॉर्मूला ऐसा? ठीक है, तो वो फॉर्मूला बनने के लिए आपको एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? साइन थीटा। फॉर्मूला नहीं आएगा ना आपको, तो आपको क्लिक भी नहीं होगा क्या करना है। तो x इज इक्वल टू पुट करेंगे साइन थीटा, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अंदर आएगा साइन 3 थीटा। जल्दी से आप लोग साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, एलन एंगल का फॉर्मूला यूज करके। क्या बोलोगे? बोलो, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, बट एक्स की जगह पे साइन क्या, साइन के साथ 3 8 थीटा है, तो आप इधर 3 थीटा लिखोगे, इधर भी 3 थीटा लिखोगे। तो हमारे लिए ये होगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हुआ, पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3, थीटा की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? इधर कौन है? साइन है, साइन इस तरफ गया तो क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ x। सो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, ये 3 वैसे रहेगा, और साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 3 होगा। ये होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व, राइट। बोलो आगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, आप अंदर देखोगे तो e का पावर माइनस है। मैंने तुम्हें बहुत पहले बोला था, आप पावर निगेटिव रहेगा तो पहले पॉजिटिव करना और उसके बाद सॉल्व करना, उसके बगैर सॉल्व मत करना। तो बोलो e का पावर कितना है? x है। आगे चल के उसी को 1 अपॉन ई रेस टू द एक्स लिख देंगे। 1 अपॉन में लिखा तो e का पावर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। हमने ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था, तो ई रेस टू द एक्स इधर 1 अपॉन ई रेस टू द एक्स,
तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, राइट, क्या निकलेगा इधर, एलसीएम निकलेगा। तो कैसे निकलेगा एलसीएम देख लो, ई रेस टू द एक्स इंटू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ई रेस टू द एक्स इंटू ई रेस टू द एक्स, ई रेस टू द एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और नीचे भी ई रेस टू द एक्स, इधर भी वही डिनोमिनेटर में ई रेस टू द एक्स इंटू ई रेस टू द एक्स, ई रेस टू द एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1 अपन ई रेस टू द एक्स। तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू द एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई रेस टू द एक्स का स्क्वायर प्लस 1, राइट। अगर ये 1 माइनस और ई रेस टू द एक्स का स्क्वायर होता तो हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये यूज करते, बट इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें -1 बाद में, हमें वो पहले चाहिए था। तो आप एक काम करो, आप माइनस साइन ऊपर से कॉमन निकालो, तो माइनस साइन अगर ऊपर से कॉमन निकाली तो -1 का क्या हो जाएगा +1, और ई रेस टू द एक्स का स्क्वायर इधर प्लस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस। और नीचे तो कुछ करने का जरूरत नहीं क्योंकि नीचे एडिशन है, एडिशन में फर्क नहीं पड़ता पहला किसको लिखो और बाद में किसको लिखो। तो ई रेस टू द एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, उसको मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस ई रेस टू द एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ई रेस टू द एक्स को tan थीटा ले सकते हो, क्या ले सकते हो, तो इधर आएगा 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर और इधर आएगा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, राइट। तो ये अंदर cos थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos थीटा। इसको करने का एक और तरीका हो सकता था, अगर इसको cos लिया तो 1 माइनस कॉस आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा। नहीं ठीक है, यही सही है, यहाँ तक क्लियर है। तो बोलो क्या करोगे तुम लोग यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस और 1, अच्छा ई रेस टू द एक्स की जगह पे क्या लेने बोला मैंने तुमको, tan थीटा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर माइनस, अंदर क्या आएगा 1 माइनस tan थीटा, ई रेस टू द एक्स मतलब tan थीटा और उसका स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस tan थीटा और उसका स्क्वायर, कुछ ऐसे, ठीक है। जहाँ ई रेस टू द एक्स है वहां पे क्या लिया बोलो tan थीटा, नीचे भी ई रेस टू द एक्स की जगह पे क्या लिया tan थीटा। तो ये आएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस साइन वैसे ही 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, तो फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का, राइट। अब तुम में से कोई जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो बोलेगा सर cos और cos इनवर्स कैंसिल होगा, अरे भाई बीच में कौन है माइनस है तो वो कैंसिल होने वाला, तो फिर क्या करें, तो माइनस तो हटना पड़ेगा ही क्योंकि माइनस नहीं हटेगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो फिर आपको जिसको फॉर्मूले आते हैं उसको ये भी पता है कि माइनस साइन अंदर भी नहीं जाएगा। अगर इधर कॉस और सेक नहीं होते, साइन टैन कॉट या कोसेक इनमें से कुछ एक होता तो माइनस साइन डायरेक्टली एंगल को लग जाता है और माइनस साइन बीच में से हट जाएगा, राइट। बट कॉस और सेक में ऐसा होता नहीं है। तो तुम बोलोगे फिर क्या करेंगे, तो तुम्हें एक कुछ काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ लाना पड़ेगा जो माइनस साइन को अंदर ले ले, राइट। तो साइन लेके आओ वहां पे, साइन माइनस साइन को कहाँ लेता है अंदर। तो आपको पता है साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इधर 2 थीटा इसलिए 2 थीटा ले रहा हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है cos 2 थीटा। तो अब मुझे बताओ आप cos 2 थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, बराबर है। अब मैं एक और काम कर रहा हूँ जो मैं यही पे करना चाहता हूँ। अब अगर मैंने जबरदस्ती अगले स्टेप में राइट में माइनस दे दिया, राइट में जबरदस्ती क्या ले लिया, तो लेफ्ट में भी क्या लेना पड़ेगा माइनस, नहीं समझा। बट साइन तो माइनस साइन कहाँ लेता है अंदर, तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये होगा साइन माइनस पाई बाई 2 मतलब माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 थीटा हो जाएगा, नहीं होगा क्या। और आगे कौन होगा माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2 थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हो बोलो, साइन माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, तो ये साइन माइनस पाई बाई 2, अच्छा माइनस को बाद में लिखो, 2 थीटा को पहले लिखो, प्लस वाले को अच्छा लगता है और माइनस वाले को बाद में लिखो, अरे क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने वो माइनस साइन बीच में से हटा दिया, बट दिक्कत क्या हुई, दिक्कत अभी ये है कि अभी वो कॉस इनवर्स और साइन आपस में क्या नहीं होते, कैंसिल नहीं होते, बराबर है। अब आपको दोबारा से अंदर क्या लाना पड़ेगा कॉस,
तो आप एक और बार फॉर्मूला यूज करोगे, इस बार कॉस के लिए यूज करोगे। कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स, होता है ना ऐसा। बट हमारे साइन के साथ जो है वो एक्स नहीं है, कौन है वो, टू थीटा माइनस पाई बाई टू है। तो जहां एक्स है वहां पे क्या लिख दो, टू थीटा माइनस पाई बाई टू। और इधर भी कॉस पाई बाई टू और माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखो, टू थीटा माइनस पाई बाई टू। अरे गधो देखो इधर, क्या इधर साइन है ना, तो साइन को मुझे दोबारा क्या करना है, कॉस। तो एक और बार क्या लगा दिया, आयलन एंगल का फॉर्मूला। टोटल कितनी बार लगा आयलन एंगल, दो बार। एक बार माइनस साइन अंदर लेने के लिए और दूसरी बार साइन का क्या करने के लिए, कॉस करने के लिए। तो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स होता है साइन एक्स, बट साइन के साथ एक्स नहीं ये है, तो एक जहां जहां एक्स है वहां वहां वो रख दिया। अब क्या होगा अभी आगे, तो बोलो कॉस पाई बाई टू माइनस, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस टू थीटा, और ये माइनस क्या होगा, प्लस प्लस पाई बाई टू, राइट। और आगे जो है वो वैसे रहने दो, टू थीटा माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब बताओ कॉस ये पाई बाई टू और ये पाई बाई टू, मतलब कितना पाई है ना, तो ये पाई माइनस टू थीटा, और साइन कितना होगा, टू थीटा माइनस पाई बाई टू। अरे है नहीं, आप एक और काम कर सकते थे, ठीक है, इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं था, ठीक है। क्या, अगर तुम्हें आयलन एंगल का फॉर्मूला दूसरा और याद आता तो, बट याद आना ही चाहिए बिकॉज इससे बहुत लेंदी हो रहा है। इधर आन दो अब, यहाँ पे मुझे बताओ क्या आ रहा है अंदर, बोलो क्या अंदर आ रहा है, बोलो माइनस कॉस टू थीटा। चाहिए क्या माइनस कॉस टू थीटा, नहीं चाहिए। तो आप अलाइड एंगल का ऐसा फॉर्मूला यूज करो जो कॉस को कॉस में ही रखे बट आंसर माइनस दे। तो आपको पता है कि चार क्वाड्रेंट है हमारे पास, इसमें से सेकंड में कॉस नेगेटिव है, थर्ड भी कॉस नेगेटिव है। सेकंड का फॉर्मूला पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड का फॉर्मूला पाई प्लस थीटा होता है, राइट। तो फिर मैं कॉस पाई माइनस थीटा यूज कर रहा हूँ। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पाई है ना इधर, तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। अच्छा एक और चीज, बट हमारे कॉस के साथ थीटा है कि टू थीटा है, तो आप लोग इधर टू थीटा कर दो, तो इधर भी क्या कर दो, टू थीटा, समझे कि नहीं। तो आप बताओ आपके पास माइनस कॉस टू थीटा के लिए क्या है, बोलो माइनस कॉस टू थीटा के लिए क्या है, बोलो कॉस पाई माइनस टू थीटा, ये है। तो कॉस और कॉस इनवर्स क्या होगा, कैंसिल, तो बचेगा कौन, पाई माइनस टू थीटा। तो आप लोग इतने कैलकुलेशन से बच जाओगे, दो दो बार आयलन एंगल का फॉर्मूला लगाना वो सब करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये वाला आयलन एंगल का फॉर्मूला आपको टाइमली अगर याद आया तो, ठीक है। सो बोलो आगे क्या होगा, थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई माइनस टू, राइट। और आगे कौन है, tan थीटा है ना, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, बोलो tan इस तरफ जाएगा तो क्या होगा वो, tan इनवर्स ऑफ ई रेज़ टू x, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो y का जगह पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, पाई मर जाएगा, और ये क्या आएगा, टू tan इनवर्स ऑफ, अभी इसका रेटिव लो तो इसको tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या फॉर्मूला है वो, वन अपॉन वन प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ई रेज़ टू एक्स। सो ये dy बाई डी एक्स, अच्छा जीरो माइनस मतलब माइनस, तो माइनस टू इंटू वन माइनस टू, उसके बाद ये आगे का ई रेज़ टू एक्स है, ई रेज़ टू एक्स का रेडियो क्या होता है, ई रेज़ टू एक्स, और नीचे कौन है, वन प्लस, और ये ई का पावर एक्स भी है और ई का पावर टू भी है, तो पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ई रेशो तो कितना हो जाएगा, ये टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बोलो डाउट है, ठीक है रुकेंगे हम लोग यहाँ पे, हमारा